चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज सप्तमी रात्रि को 4:20 तक, पुष्य नक्षत्र दोपहर को 1:05 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:16 से 4:55 तक होगा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना आज का पंचांग। आज गंगा सप्तमी मना रहे हैं। गंगा सप्तमी को उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी पवित्र नदियों में से एक है जिनकी आराधना देवी के रूप में की जाती है। तो आज का मेरा सवाल पंडित जी से गंगा सप्तमी को लेकर ही रहेगा कि पंडित जी गंगा सप्तमी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और किस पूजा विधि से जो है माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, और अजस्र कल कल छल छल करते हुए गंगा जब धरती पर प्रकट हुई तो वो अनियंत्रित थी। फिर देवताओं ने शिव से आग्रह किया कि गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। तो जिस दिन गंगा शिव की जटा में पहुंची वो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इस दिन गंगा सप्तमी मनाई गई और गंगा की मान्यता है कि लोग गंगा के किनारे अपना दाह कर्म करना चाहते हैं, अंतिम कर्म करना चाहते हैं। मान्यता यह है कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन कर दें तो किसी प्रकार के नर्क में नहीं जाना पड़ता, और गंगा अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोग नदियों में स्नान करके पवित्र होते हैं। गंगा में स्नान करना, गंगा का दर्शन करना, गंगा का नामोच्चार जो है वह भी मुक्ति दिलाता है। तो इस लिहाज से हम देखें कि गंगा कम से कम भारतीय सनातन के लिए महत्वपूर्ण ही है। कहते हैं कपिल मुनि के श्राप से भस्मीकृत हुए सगर के 60,000 पुत्रों के अस्थियों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने ये तप किया और आगे चल करके गंगा को धरती पर ले आए, और गंगा के स्पर्श के साथ ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। इसी कारण गंगा का अलग अलग जगहों पर नाम है। कुछ एक स्थान पर इसे भागीरथी भी कहते हैं। कहते हैं कि भागीरथी में गंगा सप्तमी के अवसर पर डुबकी लगाने से सारे पाप की मुक्ति हो जाती है। शास्त्र में लिखा है कि भाई गंगा पुण्यदायिनी है, पुण्य सलिला है। सभी प्रकार के पापों का प्रनाश होता है गंगा के स्नान से। तो इसलिए गंगा सप्तमी का बड़ा महत्व है। अब सवाल यह है कि किसी नदी का पूजन कैसे करना चाहिए, खासकर यदि गंगा आपके पास ना हो तो क्या करना चाहिए। तो बढ़िया एक लोटे में गंगा जल ले लें और गंगा का ध्यान करें, उसमें अर्घ्यपाद्य आचमनी और सिंदूर, कुमकुम, टीका इत्यादि लोटे में लगा करके फिर गंगा का प्राशन करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है।